हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि खान। वेलकम बैक टू जावा सीरीज। ये जावा की सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेमिंग कन्वेंशन इन जावा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जावा में किसी भी वेरिएबल, मेथड, क्लास, पैकेज, इंटरफेस का नाम लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं या कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके हम इन आइडेंटिफायर्स का नाम लिखेंगे। आइडेंटिफायर से मेरा मतलब वेरिएबल, मेथड, क्लासेस, पैकेज, कांस्टेंट, इंटरफेस से है। ओके, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करके आप इनका नाम लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी, क्लैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड। इससे कोड को पढ़ना आसान हो जाएगा, यानी कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। ये कोड क्लियर होता है, कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो यही है इसका बेनिफिट्स। यानी जो अगर वेरिएबल का नाम लिखने की स्टाइल अलग होगी तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, दिस इज द वेरिएबल। क्लास की स्टाइल अलग होगी, दिस इज द क्लास। तो यही कुछ बेनिफिट है और इससे आप कोड को इजीली मेंटेन भी कर पाएंगे। तो देयर आर some naming convention in Java. These are lower camel case, upper camel case. This is also called Pascal case, snake case style, package name in reverse order of domain. देखिए फ्रेंड्स, जिस जो इस स्टाइल का नाम है उसी स्टाइल में मैंने इनको लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, लोअर कैमल केस, अपर कैमल केस, इनमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। आइए समझ लेते हैं। आइए समझते हैं ना, वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट आता है लोअर कैमल केस नोटेशन। इसमें ये होता है कि आप जब भी आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे, स्मॉल वर्ड में लिखेंगे। वन वर्ड अगर नेम है वेरिएबल का तो उसे आप स्मॉल वर्ड में लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा इंट एज के। लेकिन अगर, ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर आइडेंटिफायर का नाम एक से ज्यादा वर्ड में है, यानी कंपाउंड वर्ड में है, तो फर्स्ट वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही कंसेक्यूटिव वर्ड जितने भी आएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे अब देखिए, यही यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस स्टाइल आइडेंटिफायर नेम स्टार्ट्स विद लोअर केस लेटर एंड देन कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी कंसेक्यूटिव वर्ड। दिस नेमिंग कन्वेंशन इज आल्सो नोन एज कैमल केस नोटेशन। देखिए, प्रैक्टिकली समझिए आप। जैसे मैंने, हाँ, एक बात और इससे पहले, इस कैमल केस नोटेशन का यूज हम वेरिएबल का नाम लिखने के लिए और मेथड का नाम लिखने के लिए करते हैं जावा में। ठीक, तो ये कैसे करते हैं ये देखिए। अगर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, वेरिएबल अगर वन वर्ड है तो आप सिंपल स्मॉल केस में उस वन वर्ड को लिख दीजिए। ओके, जैसे इंट एज मैंने लिखा, ये वन वर्ड नेम है वेरिएबल का, स्मॉल लिख दिया। फ्लोट सैलरी, सैलरी वन वर्ड है, स्मॉल केस में मैंने इसे लिख दिया। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, वेरिएबल का नाम एक से ज्यादा वर्ड से लिखकर, एक से ज्यादा वर्ड से बना होता है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो स्ट्रिंग नेम वन वर्ड है, ऑफ वन वर्ड है, स्टूडेंट वन वर्ड है। तो नेम, तो ये तो फर्स्ट लेटर तो स्मॉल हो जाए, फर्स्ट वर्ड तो स्मॉल। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड वर्ड स्टार्ट करेंगे वर्ड, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, ओ कैपिटल किया मैंने। नेम ऑफ स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड का भी, ये देखिए, स्मॉल फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड जैसे स्टार्ट हुआ कैपिटल से स्टार्ट हुआ, और थर्ड वर्ड जैसे स्टार्ट हुआ कैपिटल से स्टार्ट हुआ। नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, मॉडल ऑफ कार स्ट्रिंग, मॉडल फर्स्ट वर्ड स्मॉल, ऑफ कार। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मेथड का नेम, जावा में मेथड का नेम भी लोअर कैमल केस नोटेशन से ही लिखते हैं। जैसे मैंने मेथड लिखा पब्लिक वॉइड, मैंने लिखा रन, रन, ये मेथड नेम हो गया। ओके, ये स्मॉल वर्ड में मैंने लिखा है, वर्ड नेम है। एक और लिख लीजिए, पब्लिक वॉइड प्ले,
मोस्टली आपको मेथड नेम वर्ब से मिलेंगे। ओके, चलिए ये वन वर्ड नेम है मेथड के। ओके? अब एक से ज्यादा वर्ड से मेथड का नाम देख लेते हैं। पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया, यानी दो वर्ड है इसमें, तो फर्स्ट वर्ड तो स्मॉल में लिखा जाएगा, एरिया का फर्स्ट लेटर कैपिटल। दिस इज द नेम ऑफ द मेथड। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, लोअर कैमल केस नोटेशन आपको क्लियर हुई होगी। ये नेक्स्ट चलते हैं। अपर कैमल केस नोटेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल केस नोटेशन। इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी अ कैपिटल लेटर। यानी अपर कैमल केस नोटेशन का यूज हम क्लास का नेम, इंटरफेस, इनम का नेम लिखने के लिए करते हैं। ओके, जैसे वन वर्ड है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कीजिए, नाम लिख दीजिए क्लास का। पर्सन वन वर्ड है, पी कैपिटल है। लेकिन यहाँ देखिए क्लास का नेम, कस्टमर अकाउंट दो वर्ड से यानी कंपाउंड वर्ड है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है दोनों के। ओके, डेटा इनपुट, यहाँ भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, लेकिन यहाँ नहीं था। ओके, यहाँ फर्स्ट वर्ड कंप्लीट स्मॉल में था। यहाँ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, जितने वर्ड स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। इसका भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखिए, क्लास नेम लिखा, मैंने लिख दिया पर्सन, वन वर्ड है तो सिंपल पर्सन फर्स्ट लेटर कैपिटल किया और क्लास का नेम मैंने लिख दिया। ये क्लास बनी। सेकंड क्लास अगर आप बनानी है, क्लास सपोज आपने स्टूडेंट लिखा, फर्स्ट लेटर कैपिटल कीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। ओके, दिस इज द वन वर्ड क्लास। अगर क्लास का नेम एक से ज्यादा वर्ड से है, जैसे कस्टमर नेम या कस्टमर डिटेल, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल कीजिए, कस्टमर डिटेल। ये क्लास, इसमें एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, आप देख सकते हैं। दिस इज द स्टाइल ऑफ क्लास नेम। क्लास इंटरफेस इनम का नेम लिखने के लिए आप अपर कैमल केस नोटेशन का यूज करेंगे। जावा में भी यही कन्वेंशन फॉलो होता है, चाहे वो क्लास इनबिल्ट हो यानी जावा के द्वारा बनाई गई हो, चाहे आप क्रिएट करें या प्रोग्रामर क्रिएट, आपसे मतलब मेरा प्रोग्रामर से आप क्रिएट करें। ओके, नेक्स्ट कैमल केस नोट, नेक्स्ट आती है अपर स्नेक केस स्टाइल। यानी इसमें हर वर्ड को आप अंडर स्कोर से सेपरेट करेंगे। ओके, या तो आप स्मॉल लिखेंगे या कैपिटल लिखेंगे वर्ड को, लेकिन आप उन्हें सेपरेट करने के लिए अंडर स्कोर का यूज करेंगे। जावा में कॉन्स्टेंट का नाम लिखने के लिए अपर स्नेक केस स्टाइल का यूज किया जाता है। अपर से मतलब जितने भी वर्ड आप लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे और हर वर्ड को आप अंडर स्कोर से सेपरेट करेंगे। ओके, दिस इज द अपर स्नेक केस स्टाइल। जैसे मैक्स हाइट, मैक्स विथ, आप देख सकते हैं यहां मैंने अंडर स्कोर का यूज किया है कंपाउंड वर्ड को सेपरेट करने के लिए। यहाँ लिखा भी है, इट इज कॉमनली यूज टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट इन जावा। जावा में कॉन्स्टेंट्स को फाइनल कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। ओके, आई होप आपको अपर स्नेक केस स्टाइल क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, पैकेज नेम। आप जावा में पैकेज का नाम डोमेन के रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। डोमेन से मतलब मेरा, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने सोचा अब flipkart.com तो पैकेज का नाम क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले कॉम लिखिए फिर डॉट कॉम डॉट फ्लिपकार्ट। ओके, amazon.com, amazon डॉट कॉम। ओके, तो कॉम डॉट, तो पैकेज का नाम क्या होगा, कॉम डॉट अमेजोन। ओके, दिस इज
द स्टाइल ऑफ राइटिंग पैकेज नेम। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। आइए देखिए, अगर डोमेन नेम माई कंपनी डॉट कॉम है तो पैकेज नेम कॉम डॉट माई कंपनी होगा। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी डॉट कॉम तो पैकेज का नेम कॉम डॉट सॉफ्ट टेक्नोलॉजी होगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट ओ आर जी, जावा का जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट ओ आर जी, इसका पैकेज नेम ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है। होगा। ओके, आई होप आपको पैकेज का नेम लिखना समझ आया होगा, और मुझे उम्मीद है आपको नेमिंग कन्वेंशन समझ में आया होगा। अगर नेमिंग कन्वेंशन समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कंप्लीट जावा सीरीज आने वाली है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करते जाइए। ओके, तो आइए, अभी लेक्चर फिनिश नहीं हुआ, आगे चलते हैं। नेम ऑफ वेरिएबल्स, अच्छा आपने पढ़ा था अभी फर्स्ट लोअर कैमल केस नोटेशन, तो उसका यूज किस में हम करते हैं? वेरिएबल का नाम लिखने के लिए और मेथड का नेम लिखने के लिए। आइए, इससे पहले मैं एक बात आपको बताना भूल गया। जितने भी यहाँ देखिए, आपने जितनी भी नोटेशन, 4 नोटेशन देखी है, आपने पैकेज नेम छोड़ दीजिए, ये 3 नोटेशन आपने जो देखी, इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि इनमें, इनके आइडेंटिफायर में, यानी जो भी आप आइडेंटिफायर लिखने जा रहे हैं, नेम लिखने जा रहे हैं, चाहे वेरिएबल हो, मेथड हो, क्लास हो, पैकेज हो, क्लास हो, कांस्टेंट हो, इंटरफेस हो, उनमें ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर्स। ओके, लास्ट मूव। ये नेम ऑफ वेरिएबल्स, अब ये आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप वेरिएबल का नेम कैसे देंगे? देखिए, वेरिएबल का नेम लिखने के लिए आप लोअर कैमल के नोटेशन का यूज करेंगे, जैसा कि अभी पढ़ा था। इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? वेरिएबल का नाम लिखने के लिए आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर यानी अल्फाबेट नंबर, और 2 स्पेशल कैरेक्टर डॉलर और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं वेरिएबल का नाम लिखने के लिए। इनके अलावा आप किसी और कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए कि आपके वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट हो, ना कि नंबर से, डॉलर से, अंडरस्कोर से नहीं। नंबर से तो बिल्कुल नहीं, डॉलर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है, जैसा हमने अभी बोला था कि किसी भी नेमिंग कन्वेंशन में व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। आप एब्रीविएशन मत लिखिए, आप कोशिश कीजिए वेरिएबल का नेम कंप्लीट हो। जैसे, आइए इसे भी समझ लिए, नोटपैड पे मैंने लिखा, हम यहाँ पर हैं, आप इस तरीके से इंट 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 आप लिख सकते हैं, एज स्मॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्फाबेट का नेम लिखेंगे, ने इंट नम वन, नम नम वन, यानी नंबर को आप लास्ट में लिख सकते हैं। ओके, यानी इंट टू नम वन, ये नहीं लिख सकते आप, यानी डिजिट को आगे नहीं लिख सकते, डिजिट को मिडिल में लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आप वेरिएबल के नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। इंट डॉलर नम, ये हो सकता है, लेकिन बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, इंट अंडरस्कोर नम, ये नेम हो सकता है, लेकिन बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप स्ट्रिंग स्टूडेंट डॉलर नेम, ये लिख सकते हैं आप। ओके, डॉलर मिडिल में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। आप ऐसे चाहें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं डॉलर के बजाय, यानी यहाँ से आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेपरेट वर्ड है स्टूडेंट नेम, लेकिन ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे डॉलर हटाइए, आप ब्लैंक स्पेस, ये नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, इट इज इनवैलिड। ओके, आप और क्या,
यही है, आगे डिस्कस करते हैं, आइए। यही सब कुछ आप कोशिश कीजिए, नेम वेरिएबल का नेम इस तरीके से ना लिखिए कि इंट ए, इंट आप कम, यानी ए फॉर, नहीं समझ में आ रहा ना, इंट एज लिखेंगे तो सामने जो भी आपकी कोडिंग को देखेगा समझेगा, उसे क्लियर होगा आपने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ए से कोई कुछ भी कोई मीनिंग कन्वे नहीं होता। आप कोशिश कीजिए, स्टूडेंट नेम, कंप्लीट नेम लिखिए, स्ट्रिंग एम, एम फॉर क्या, कुछ नहीं, आप लिखिए मोबाइल नंबर के, मोबाइल नंबर इस तरीके से लिखिए। ओके, कंप्लीट एब्रीविएशन देने की कोशिश कीजिए, आप एब्रीविएशन मत दीजिए, कंप्लीट नेम लिखने की कोशिश कीजिए। आज से हम आगे पूरी कंप्लीट सीरीज में इसी तरीके से नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वेरिएबल नेम की चर्चा कर रहे हैं हम, अभी किसी और की नहीं। ओके, नहीं मेथड की, मेथड भी वेरिएबल नेम की तरह ही लिखा जाता है। ओके, एक आप वेरिएबल नेम, और अभी फिलहाल तो हम वेरिएबल नेम को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ कुछ वेरिएबल नेम लिखे गए, आप बताइए उसमें वैलिड है क्या, नॉट वैलिड है। स्टूडेंट नेम, दिस इज द वैलिड, नो ब्लैंक स्पेस। ओके, दिस इज वैलिड। एम्प्लॉय वन, ये भी वैलिड है। टू एम्प्लॉय, ये वैलिड नहीं है, आप स्टार्टिंग में न्यू नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉट वेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्टेड विद नंबर। रेजिडेंशियल एड्रेस आप अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर ए स्मॉल है, वैलिड है, कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। आप कोशिश कीजिए कि इनमें फर्स्ट कंसेक्यूटिव वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। रेजिडेंशियल एड्रेस डॉलर बीच में, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर से स्टार्ट है, वैलिड है, बट रिकमेंडेड नहीं है। आप लिख सकते हैं, कंपाइलर एरर शो नहीं करेगा, लेकिन वैलिड नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं है। डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, कंपाइलर विल नॉट शो एरर। फर्स्ट नेम, ओके, यहाँ मैंने ब्लैंक स्पेस दे दिया है, इसलिए दिस इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, व्हाइट स्पेस नॉट अलाउड, एज वी सॉ इन लास्ट स्लाइड। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय फॉर नाउ।